दूसरा जन्म मिलने वाला है धनु राशि के मेरे प्यारे दोस्तों। आज का ये जो कार्यक्रम है आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। 14 अगस्त 2026 को यह तारीख पूरी दुनिया के लिए सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं होगी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत की होगी। पिछले एक महीने से 14 जुलाई से जब से आपकी राशि स्वामी गुरु सूर्य की तपन में आकर अस्त हो गए थे, तब से आपने महसूस किया होगा कि जैसे आपकी ऊर्जा खो सी गई हो। कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे थे, शरीर में आलस्य था और ऐसा लग रहा था कि समाज में आपकी बातों का जो वजन है नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब वो अंधकार छटने वाला है। 14 अगस्त को आपके राजा अपने ही उच्च राशि कर्क में पूरे वैभव और शक्ति के साथ उदित हो रहे हैं। तो धनु राशि के जातकों, जब आपका अपना राशि स्वामी उच्च का होकर उदित होता है तो वह कालखंड आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति गुरु आपकी उच्च राशि कर्क में प्रवेश हुए थे। 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त ये जो काल था अस्त काल था, जिसने आपकी मानसिक शांति को थोड़ा हिलाया। अब 14 अगस्त 2026 को गुरु का महाउदय हो रहा है। यहाँ से आपकी असली ताकत वापस आएगी और देवगुरु बृहस्पति इसी उदित अवस्था में उच्च अवस्था में 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। तो धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव यानी गुप्त स्थान साधना और अचानक होने वाली परिवर्तन के घर में उदित हो रहे हैं। सामान्य ज्योतिष कहता है कि 8वां घर अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। 8वां घर काल पुरुष कुंडली में मोक्ष और साधना का घर है और यहाँ गुरु अपनी सबसे प्रिय उच्च राशि कर्क में बैठे हैं। इसके साथ ही गुरु आपके प्रथम भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। जब आपके शरीर और आपके सुख के मालिक आपके 8वें भाव में उदित होते हैं तो यह समय आपको भौतिक सुखों से ज़्यादा आत्म साक्षात्कार और अचानक मिलने वाली सफलताओं की तरफ ले जाता है। पिछले एक महीने से जो मानसिक अशांति या अज्ञात भय आपको सता रहा था, वह 14 अगस्त के बाद अचानक एक गहरी शांति में बदल जाएगा। धनु राशि वालों, 8वें भाव में बैठकर गुरु महाराज आपके जीवन के 3 विशेष भावों को सींचने जा रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव यानी मोक्ष और विदेश के घर पर पड़ रही है। आपकी रुचि आध्यात्म, तंत्र मंत्र, ज्योतिष या ध्यान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लंबे समय से किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे तो इस समय आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, जिनका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, उनके लिए बंद रास्ते अचानक हो सकते हैं। आपके खर्चे अब फालतू की चीज़ों पर नहीं बल्कि धार्मिक यात्राओं या परोपकार पर होंगे। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे आपके दूसरे भाव यानी धन और परिवार के स्थान को देखेंगे। धनु राशि वालों की वाणी में इस समय एक अजीब सा आकर्षण और गुरुत्व आ जाएगा। आप जो बोलेंगे लोग उसे सच मानेंगे, उनका सम्मान करेंगे। परिवार में जो भी कड़वाहट या मतभेद चल रहे थे आपकी सूझबूझ से समाप्त होंगे। अष्टम भाव में बैठे गुरु जब दूसरे भाव को देखते हैं तो अचानक धन लाभ के रास्ते खुलते हैं। 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके घरेलू जीवन में चल रही उथल पुथल शांत होगी। आपकी माताजी का स्वास्थ्य सुधरेगा। यदि आप भूमि, भवन या वाहन खरीदने की सोच रहे थे, थक चुके थे, तो 14 अगस्त के बाद परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। आपको अपने घर में एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। करियर के मामले में यह समय आपको एक रणनीतिकार बना देगा। आप पर्दे के पीछे रहकर बड़े काम करेंगे। जो लोग रिसर्च साइंटिस्ट, गुप्तचर, सीए हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स या फिर ज्योतिष के क्षेत्र में, उनके लिए करियर में एक बड़ा जबरदस्त उछाल आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय सट्टा या जल्दबाजी में किए गए निवेश का नहीं है। 8वें भाव के उदित गुरु आपको लंबी अवधि के निवेश में बड़ा लाभ देंगे। इसलिए बीमा, म्यूचुअल फंड या गुप्त स्रोतों से धन का आगमन हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी ये आपको किसी पुरानी बीमारी से निजात दिलाएंगे। इस समय पीले चंदन का प्रयोग करें। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद अपने माथे, कंठ और नाभि पर शुद्ध पीले चंदन का तिलक लगाएं। इससे आपकी कुंडली का लग्न भाव मजबूत होगा। तो धनु राशि के प्यारे दोस्तों, 14 अगस्त 2026 से आपके जीवन का जो अंधकार था वो छटने वाला है। आपकी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति उदित होकर आपको आपकी खोई हुई शक्ति, मान सम्मान, आत्मिक बल वापस लौटाने वाले हैं। इस समय का उपयोग खुद को निखारने और गहराई से सोचने में करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट में जय देवगुरु बृहस्पति जरूर लिखें। धन्यवाद।